पहले से एक पेड़ भी मौजूद है तो वो वैसे भी उनके सीड तैयार करके दूसरे पेड़ लगा सकते हैं। और इनकी ग्रोथ इतनी जल्दी है कि उनको मतलब नर्सरी से, ये गूंदे का तो ऐसा पौधा है कि इसको नर्सरी से खरीदने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि नर्सरी से तो वो लेना जिनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो चलती हो कि 2 साल कौन तैयारी करेगा, 2 साल का तैयार पौधा मतलब ऐसे मिल जाता है वो चीज़। इसमें तो आप अगर एक महीने का फ़र्क पड़ता है, नर्सरी से लोगे वो 1 महीने पहले का लगाया हुआ है और अभी आप लगाओगे वो 1 महीने बाद का, लेकिन 1 साल बाद में आपको पता नहीं चलता कि ये नर्सरी का है, ये आपका खुद का सीड से लगाया हुआ है। तो इसलिए जो इसके, अब कई कहते हैं कि इसके सीड तैयार कैसे करें, हम तो सीड इकट्ठे करके रख देते हैं लेकिन उनको कीड़े पड़ के वो ख़त्म हो जाते हैं, तैयार ही नहीं होते, इसके बीज ही तैयार नहीं होते। तो इसके बीज के लिए, जैसे ये इसका पका हुआ फल है, तो गूंदे का जो पका हुआ फल है वो इतना मीठा होता है कि इसके बराबर कोई भी मतलब ऐसा फल नहीं है कि वो इतना मीठा हो। इतना स्वादिष्ट भी होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। क्योंकि कई लोग तो, मेरे पास भी आसपास के जो गांव में से बहुत लोग आते हैं जिनके कईयों के मुंह में छाले हो जाते हैं, पेट में जलन रहती है, ये किसी भी प्रकार की जिनका तलुओं में पसीना आता है, बाई गर्म की समस्या है, ऐसे लोग, बहुत लोग आते हैं मेरे पास इस टाइम ये पके हुए फल ले जाने के लिए, खाने के लिए। क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट अगर 2 4 5 दिन भी खाते हैं ना, तो ये बहुत ही शानदार काम करता है, इतने स्वादिष्ट भी है। तो इसलिए मैं आपको इसके सीड के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इसके सीड तैयार करने हैं तो वो कैसे तैयार करने हैं। क्योंकि मीठा फल कोई सा भी हो, देख लो आप, चाहे कितना भी इस मौसम में पकने वाला कितना भी मीठा फल हो, उसके सीड अगर अपन तैयार नहीं करेंगे तो अपने आप तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ये बरसात का मौसम है और इस टाइम जो भी फल पकेंगे, मीठे फल हैं, उनमें कीड़े लगना नॉर्मल बात है। बगैर इसको सही किए, साफ किए बगैर इसके सीड तैयार नहीं कर सकते। ये देखो इनके जो नीचे पके फल गिर चुके ज़मीन पे पड़े हैं, ये गिरने के बाद में इनकी क्या स्थिति होती है। क्योंकि मेरे किसी भी पेड़ के नीचे नया पेड़ मतलब उगता नहीं है। क्योंकि उगता क्यों नहीं है? क्योंकि इसका बीज रुकता ही नहीं है, कीड़े लग जाते हैं। तो ये देखो, ये इसमें फंगस आ गई और कीड़े लगने शुरू हो गए। ये देखो, इस तरीके से कोई भी मतलब इतना मीठा फल होता है, उससे अपने आप में कभी पौधा तैयार नहीं होता। ये स्थिति है। क्योंकि इसी स्थिति में अगर इनको इसके रस से अलग नहीं किया गया तो इसका पौधा तैयार नहीं कर सकते। ये फल जैसे इसकी मंडी में तो जो एकदम कच्चे होते हैं, हरे होते हैं, उसी टाइम तोड़ के बेचा जाता है। तो इसके सीड तैयार करने के लिए जो भी पके हुए फल है, अच्छी तरह से जो कच्चे फल हैं उनको नहीं तोड़े, और जो पके हुए हैं इस तरह के, इन सबको तोड़ के, और जो नीचे वैसे भी जड़ जाते पकने के बाद में, तोड़ने की नौबत नहीं आती। तो ये देखो, ये जड़े हुए हैं, इन सबको इकट्ठा करके और एक बर्तन में डाल लें। और बर्तन में डालने के बाद में ये देखो, ये बिल्कुल पके हुए हैं, इनके सीड तैयार करेंगे तो ये एकदम शानदार इसके सीड निकलेंगे। तो इनको जैसे बोरी का होता है, टाट होता है बोरी का, उसमें भी डाल के और कर सकते हैं, या जैसे बड़ा कोई चलनी वगैरह इस तरह का हो तो उसमें भी कर सकते हैं। उसमें डाल के और फिर इनको रगड़ रगड़ के धोना होता है। क्योंकि पानी में इनको रगड़ करके टाट में डाल के फिर धोएंगे तो ये छिलका और रस इसका अलग निकल जाएगा। अलग निकलने के बाद में जो इनका अंदर से जो बीज निकलेगा, सीड निकलेगा, उसको सुखा के, और सूखने के बाद में जो चूल्हे की राख होती है उसमें मिला के और फिर अच्छी तरह से सुखा के और रख देंगे तो फिर इनको कभी भी काम में ले लेंगे। राख में मिलाने का मतलब ये होता है कि राख से इनमें क्या है, जो नमी होती है वो नमी राख ख़त्म कर देती है। तो इसकी जगह कोई पाउडर भी यूज में ले सकते हैं। बाकी अपने जब अगर घर पे चूल्हे की राख मिल जाती है तो फिर पाउडर वगैरह यूज में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें अच्छी तरह से इनको सुखा के और फिर कभी भी गर्मियों में, बरसात में डायरेक्ट सीड लगा देंगे तो सीड से पौधा तैयार हो जाएगा। जो नर्सरी से पौधा लेके आते हैं उसकी बराबरी इसकी ग्रो स्पीड रहेगी, सेम वही चीज़ है, कोई पैसे नहीं लगेंगे और फ्री में अपना पौधा तैयार हो जाएगा।